औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस बाय मोहम्मद साकिब कुरैशी सीरीज में। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एमकैट और ईकैट के स्टूडेंट्स फ्लैश कार्ड्स किस तरह बना सकते हैं और ये फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं। याद रहे एमकैट ईकैट की प्रिपरेशन करने के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स हम जान रहे होते हैं उसमें से एक ट्रिक है हमारे पास फ्लैश कार्ड, जिससे हम चीज़ों को अपने लिए आसान कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं सर फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं। बेसिकली फ्लैश कार्ड्स आर अ कार्ड विच कंटेनिंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जिससे कोई चीज़ आसानी से याद की जा सकती है। इस तरह के होते हैं फ्लैश कार्ड्स। आप अपने घर पे फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। कलर पेपर्स आप ले सकते हैं। कलर पेपर्स को बीच से 2 हिस्सों में आप तोड़ दें, उसके बाद आप उन्हें स्टेपल कर सकते हैं। एक चार्ट पेपर ले सकते हैं, चार्ट पेपर्स को कट करके आप उसे स्टेपल कर सकते हैं, या फिर सिंपल जो फुल स्केप शीट होती है उसे आप बीच में से कट करके आप उसे स्टेपल कर सकते हैं, तो आपके फ्लैश कार्ड्स तैयार हो जाएँगे। अब इन फ्लैश कार्ड्स में सर हमें लिखना क्या होगा? आइए हम इन सब बातों को डिफरेंट टास्क में डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमारी एमकैट ईकैट की तैयारी जो हम कर रहे थे वो और ज़्यादा बेहतर होने लगे। टास्क नंबर 1, इस वक़्त स्क्रीन पर आप सब्जेक्ट, ईयर और टॉपिक देख रहे हैं जो आपको फ्लैश कार्ड्स में लिखने हैं। जैसे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर बायोलॉजी से साइंटिस्ट पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, साइंटिस्ट और उनका ईयर पूछा जाता है, तो एक फ्लैश कार्ड आपका बनेगा नेम ऑफ साइंटिस्ट पर। केमिस्ट्री में हमारे पास फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं और केमिकल नेम्स होते हैं फर्स्ट ईयर में। फॉर एग्ज़ाम्पल NaOH है, कास्टिक सोडा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मुख्तलिफ केमिकल नेम्स हैं, उनके आपको फ़ॉर्मूला पता होने चाहिए, तो वो हमें फ्लैश कार्ड में लिखना होता है। फिर आप न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चैप्टर 2 में गैसेस के न्यूमेरिकल्स हैं, या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाइब्रिडाइज़ेशन है, थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल हैं, उनके फ़ॉर्मूला एक जगह पर लिखे हुए हों। फिर सेकंड ईयर में भी आपके पास बहुत सारे केमिकल नेम्स आते हैं, चैप्टर 3 में, 4 में, 5 में, चैप्टर 11 में, वो एक जगह पर लिखे हुए हों हमारे पास फ्लैश कार्ड्स की सूरत में। देन हेडिंग्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ जाएँ तो आपको रिएक्शन से ज़्यादा उसकी हेडिंग याद होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल डी कार्बोक्सिलेशन, डीहैलोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, ये सब आपके पास एक जगह पर लिखा हुआ होता है। फिर एक फ्लैश कार्ड पे आप कैटलिस्ट लिख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं जब कभी हमें नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए तो एरो पर ज़िंक ओवर HCl लिखा होगा। जब कभी हमें हाइड्रोजनेशन करनी है तो लिखा होता है निकल और प्लैटिनम और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जब कभी आपको डिहाइड्रेशन करनी होती है तो आपको H2SO4 चाहिए। ये सब कुछ बुक से देखकर आप एक जगह पर नोट कर लेते हैं। फिर आप फिजिक्स में आते हैं तो आप कहते हैं सर यूनिट और फॉर्मूला। याद रहे एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमें अपने पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं और अभी से हम तैयारी कर रहे हैं इसकी, तो हमारे पास सही पाथ होना चाहिए जिस पाथ से हम इसकी तैयारी करें। तो पहला टास्क आप लोगों का ये होगा। अब बच्चे जैसे-जैसे अपना फ्लैश कार्ड बनाना शुरू कर देंगे, फ्लैश कार्ड बनाने के बाद स्क्रीन पर इस वक़्त आप नंबर देख रहे हैं 0333 2243 031। अगर फ्लैश कार्ड बनाने में कोई मसला होता है आपको, तो आप इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, ताकि आपको और बेहतर तरीके से गाइड किया जा सके। फिर टास्क नंबर 2 क्या होता है? सर चैप्टर वाइज़ की पॉइंट्स बनाने होते हैं अब हमें हर चैप्टर के, यानी फिज़िक्स के भी, केमिस्ट्री के भी और बायोलॉजी के भी। इस वक़्त ये बायोलॉजी की बुक से मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, सेकंड ईयर बायोलॉजी से। आप फिज़िक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, सबके लिए काम कर सकते हैं। इसमें एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें आपके पास कोई 10 से 15 लाइन्स हैं बुक की। अगर आप इन्हें कॉपी में लिखने जाएँगे तो लाइन्स आपको 1 पेज तक भी भर सकता है। इसका फ्लैश कार्ड देखें कैसे बना हुआ है। इसका फ्लैश कार्ड सिर्फ़ 5 लाइन पर बना हुआ है। क्या लिखा है हमने? यहाँ से हमने पढ़ा एक्टिव रीएब्ज़ॉर्प्शन, और ये बात हमने यहाँ पर जनरेट कर ली कि एक्टिव रीएब्ज़ॉर्प्शन में हमारे पास एटीपी रिक्वायर्ड होता है। फिर लिखा है, अभी बाकी जो बात लिखी हुई है ना, ये बातें इम्पोर्टेंट नहीं थी, फ्लैश कार्ड में नहीं आएँगी, चूँकि हमने कहा था स्मॉल बातें लिखनी है। क्या-क्या रीएब्सॉर्ब होगा सर? ग्लूकोज़, अमाइनो एसिड, सॉल्ट और वाटर रीएब्सॉर्ब होगा। जो डिसेंडिंग लिंप है वो वाटर के लिए परमीबल है, सोडियम के लिए परमीबल है, बाकी किसी चीज़ के लिए परमीबल नहीं है। लेकिन जो असेंडिंग है वो सॉल्ट के लिए परमीबल है, लेकिन वाटर के लिए इम्परमीबल है। अब ज़ाहिर है वाटर के लिए इम्परमीबल है तो वाटर बाहर नहीं एब्ज़ॉर्ब होगा, फ़िल्ट्रेट में ही रहेगा, तो जो कलेक्टिंग डक्ट के पास लिक्विड जाएगा वो हाइपोटोनिक होगा। अब ये सारी बातें यहाँ पर सिर्फ मेंशन हुई हुई थी, तो आपने अब अगर इस तरह फ्लैश कार्ड बनाना आप शुरू करोगे तो पूरा चैप्टर आपका मुश्किल से 2 फ्लैश कार्ड्स में कवर हो जाता है। बाद में आपको बार-बार चैप्टर रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप फ्लैश कार्ड देखते हैं और आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। फिर आते हैं टास्क नंबर 3 पर।
ये 2 काम करने के बाद हम आते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। बच्चों, आप जो सबसे बड़ी गलती करते हो, वो यही करते हो कि पहले एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हो, फ़ॉर्मूला आपने लिखे नहीं होते, यूनिट्स आपको पता नहीं होते। फिर हम आते हैं कि सर हमें एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज़। अभी कहाँ से मिलेंगे हमें? स्टूडेंट्स, हमने एनटीएस के पास्ट पेपर्स को चैप्टर वाइज़ डिवाइड कर दिया है। यानी हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ हमने अलग कर दिए, जिससे प्रैक्टिस और अच्छी हो जाती है। इसकी होम डिलीवरीज़ हम बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे और इसी यूट्यूब चैनल पे मैं डिटेल्स ऐड कर दूँगा, तो आप अपने पास आपके घर पर ये बुक डिलीवर कर दी जाएगी, तो बड़ी आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। रेड स्पॉट की बुक सॉल्व करनी होती है फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की। ये बुक अवेलेबल है ऑनलाइन, मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट ऐड कर देता हूँ मैं यार इसी वीडियो लिंक के, ताकि आप उस पर क्लिक करें तो आप वहाँ से ये बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत जल्द हम चैप्टर वाइज़ वीडियोज़ भी अपलोड करना शुरू कर देंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब कर दिया है, तो आपके पास नोटिफ़िकेशन आता रहेगा और कभी भी किसी भी वक़्त आप व्हाट्सएप पर राब्ता करना चाहते हैं तो 033322433031 पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो लेक्चर, ताकि वो भी अपने फ्लैश कार्ड्स बनाना शुरू कर दें और आप फ्लैश कार्ड्स किसी भी वक़्त चेक करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।